हूँ। अभी जो बिहार में सर्वे हो रही ज़मीन की, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि वहाँ भी किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। हमारे भाई आए हुए हैं पटना से, ये अभी रह कर के आए हैं, किस किस तरह की परेशानी वहाँ पे हो रही है हमारे भाई बताएंगे कि वहाँ पे अभी जो ज़मीन की सर्वे हो रही है वहाँ पे किस तरह की परेशानी आ रही है। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा, अभी जो सर्वे हो रहा है बिहार में, एक तरह से गवर्नमेंट का ये जो लिया गया निर्णय है गलत भी साबित हो रहा है बहुत जगह, क्योंकि सर्वे के वजह से जो बाहर काम करने वाले लोग हैं अब तक वो बहुत हैं जो अपने देश में ही रह रहे हैं, बहुत विदेश में भी रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जितना भी ज़मीन का छोटा ही टुकड़ा है उन सब के वजह से वो आना पड़ रहा है। आने के वजह से उन पर एक जो है इकोनॉमिकल जो है भार पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनके लिए। दूसरा चीज़ जो सर्वे हो रहा है उसमें पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर रह रहे थे या किसी गांव में भी रह रहे हैं, तो किसी न किसी कारण से वहाँ उनके ज़मीन को कोई दूसरे लोग किसी दबंगई की वजह से वो उसको अपने अंडर में रखे हुए थे, कब्जा कर रखा था। तो उसको अब अगर गवर्नमेंट जब सर्वे कर रही है पिछले 30 साल 40 साल बैक जा कर के, तो उससे हो सकता है कि उनका ज़मीन वापस भी मिल सके। लेकिन लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत तरह का कई सारा न्यूज़ भी आ रहा है वहाँ से, तो कई सारे बहिष्कार भी वहाँ से हो रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये सर्वे जो है कुछ मायनों में सही भी है, कुछ मायनों में गलत भी है। तो इससे क्या लग रहा है कि सरकार वहाँ के आम जनता को क्या फ़ायदा पहुँचाना चाहती है या अपना फ़ायदे के लिए कर रही है? देखिए, ऑब्वियसली सी पॉलिटिक्स तो होता ही है थोड़ा सा। अब बिहार के जो गवर्नमेंट है नीतीश जी, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा दूरदर्शी में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा होगा जिसकी वजह से वो आज सर्वे करा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम काम करने लगते हैं, उसका परिणाम बाद में मिलता है। तो उन्होंने बिना किसी एक डेमोन्स्ट्रेशन के ये वर्क स्टार्ट तो कर दिया उन्होंने ज़मीन पर, लेकिन उसका क्या परिणाम होना था वो शायद उनको जानकारी नहीं था। जो अब ऐसा स्थिति आ गया कि कोई सर्वे करने के लिए कोई आदमी अगर गांव में जा रहा है तो वहाँ पर मारपीट भी होने लग रहा है। आपस में लोग भिड़ जा रहे हैं, या जो सर्वे करने के लिए अधिकारी गए हुए हैं उनके साथ मारपीट होना चालू हो गया है। तो अधिकारी भी नहीं जाना चाह रहे हैं गांव में, ये स्थिति हो गया है। यानी कि अधिकारी को भी डर लगा हुआ है कि ऐसी जगह ऐसा ना हो कि वहाँ गांव के लोग जो है ना हमारे खिलाफ हो। बिल्कुल, आप जाइएगा तो बहुत सारे अधिकारी जो है ना जाना नहीं चाह रहे हैं ना, किसी कोई रीज़न दे करके या तो छुट्टी पर चले गए या कुछ रीज़न की वजह से वो जा नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ सर्वे करने के लिए नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत तरह का परेशानी अभी मार्केट में आ रहा है। तो अधिकारी ऐसा कई जगह से सुनने में ये भी आया था कि वहाँ अधिकारी जब जाते हैं तो वहाँ अपना मनमाना कुछ जो है ना चार्ज मांगते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो होना ही है ना। कहाँ पर करप्शन तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो बिहार उससे छिपा हुआ कैसे रहा? वहाँ तो और भी ज़्यादा है। अधिकारी जाते हैं, अब आपका ज़मीन है, ठीक है, किसी के तहत कैसे भी एक आध रकबा या कुछ भी एक आध इंच ज़मीन मेरे अंडर में अगर है आपका, या एक आध कट्ठा मेरे अंडर में है, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर नहीं है तो वो ज़मीन मेरे ही रहे, तो सर्वे में जो नाम आ जाएगा वो परमानेंटली उन्हीं का रहेगा। तो अधिकारी को हम कुछ पैसा दे करके अपने अंडर में कर ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो जो आदमी वहाँ नहीं रह रहा फ्रंट पर, उनका ज़मीन उनका हक मारा जा रहा है। इसके वजह से अधिकारी को तो इनकम हो रहा है, लेकिन लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जो लोग वहाँ गांव में नहीं रहते, मान के चलो विदेशों में रह रहे हैं जी, तो वो तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि अपना काम छोड़ के जा नहीं पाएंगे वहाँ। और हो सकता है जो उनकी ज़मीन है अधिकारी गलत तरीके से दूसरों को भी कर सकता है। कर सकता नहीं, हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। इसी के वजह से तो ये सब हंगामा हो रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से लोग बाहर जा कर के, हमारे बिहार से बाहर जा कर के, इंडिया से बाहर जा कर के, या अपने पूरे कंट्री में ही कहीं ना कहीं जा कर के अपना रोज़गार धंधा किए हुए कंट्री में कहीं ना कहीं रोजगार काम कर रहे हैं, तो वो जो है तुरंत के तुरंत वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उनका ज़मीन तो ये किसी न किसी तरह अधिकारी इधर से उधर उलट फुलट करके और सब घपलाबाजी चल रहा है। तो इस पर बिहार सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है क्या? संज्ञान बिहार सरकार नहीं ले रही थी, तभी तो इस सर्वे को बीच में ही रोक दिया गया है ना। अभी तो सर्वे को बीच में स्टॉप किया गया, तो शायद सबसे बड़ा यही रीज़न है। सरकार का ये बहुत ही बड़ा जो है कमी है, उसको सरकार को अभी दूर करना चाहिए। इस सर्वे को दोबारा चालू करने से पहले एक बार उनको सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से उस पर कुछ काम करने चाहिए। उस पर पहले डिटेलिंग में करके बैठ के देखनी चाहिए इसके ऊपर कि हाँ किस तरीके से हो जो हाँ किसी जो सर्वे हुआ था उस सर्वे से भी लोग, बहुत सारे लोग 80 to 90% लोग सेटिस्फाइड थे, लेकिन वो सर्वे डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ, मतलब प्लॉट टू प्लॉट नहीं हुआ था, ठीक है, आसमानी वो सर्वे हुआ था। तो इसके वजह से पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। बहुत लोगों का ज़मीन जो इधर से उधर हो गया था। तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए लोगों को आप एक ब्लॉक में, या लोगों को जिसका भी है, एक बार आप उनको नोटिस दे
देते कि इस एरिया में हम सर्वे करने जा रहे हैं, तो जिसका भी जो प्रॉब्लम है पहले तो बैठा करके एक जो है जिसको दरबार बोलते हैं, जैसे नीतीश सरकार अपना दरबार लगाते हैं उसी तरीके से दरबार डीएम का एक ब्लॉक में वहाँ पर या वहाँ के जो सीए हैं उनके द्वारा एक दरबार लगाना चाहिए था, लगा करके लोगों को पहले परेशानी को समझते या सर्वे कराने के बाद ही जो है, अभी जो सर्वे हुआ उसके बाद वो वहीं पर कंफर्म कर देते कि जिसको जिसको परेशानी है एक बार आइए ब्लॉक में बैठ करके सीईओ के साथ डिस्कस करिए, उस पर फिर से पुनः विचार करके तब वो जो है असली में डेटा तैयार किया जाएगा। तो ये लोग तो डायरेक्ट तैयार कर दे रहे हैं गांव में जा करके, तो उसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था, वहाँ जब दाखिल खारिज की पर्ची काफ़ी कटी थी और उसके अंदर है कि काफ़ी लोगों के पास कागज़ नहीं था, तो उसको जो है ना बिहार सरकार ने उस ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया था। बिल्कुल लिया था और अभी भी ये होने वाला है और हो भी रहा है। ठीक है, और जिससे इस फैसले से तो लगता है कि इसे बहुत ऐसी ज़मीन है जो बिहार सरकार और भी इस पर कब्जा कर सकती है। देखिए बिल्कुल कर सकती है और कर भी रही है। अब जो लोग सोचिए कि 20 साल से 25 साल से जा कर के विदेशों में बस गए हैं, रह रहे हैं, उनका एक आध परिवार यहाँ पर है, ठीक है, उनका जो पटीदार गोतिया जो भी बोलते हैं, तो वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनको ये ज़मीन मिले, तो ऑब्वियसली से वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं अपने नाम पर, लेकिन उसका भी तो कहीं ना कहीं हक है इस ज़मीन पर ना। वो 20 साल के बाद वो नहीं आ रहा, उसके बच्चे तो आएंगे, तो उसके बच्चे आएंगे, उसका यहाँ का अधिकार है, वो इंडियन सिटीजन है ना, वो तो आज नहीं तो कल वो आएगा, तो उसको ज़मीन कैसे देंगे? वो तो फिर एक लफड़ा वाला ही बात है, वो फिर जाएगा सरकार के पास अपना रोना लेकर के, फिर वो अपना फाइट करना पड़ेगा उसमें पड़ेगा, तो वहाँ पर उसको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा, सरकार को भी इसमें फजीहत बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि ये उजागर तुरंत नहीं होता है। अभी सर्वे होगा, इसका जो है पूर्ण रूप से जो प्रॉब्लम जो है अभी तुरंत के तुरंत नहीं आएगा, हो सकता है कि इसको आते हुए 5 साल 10 साल भी लग जाए। तो इसलिए थोड़ा सा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, मेरे हिसाब से समय ले और ले करके आप करें सर्वे, अच्छी बात है करें, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको दूर करते हुए आगे बढ़े, ये नहीं कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम नज़रअंदाज कर दें और आगे की ओर बढ़ जाए। अभी आपने देखा होगा बिहार में जो है शराबबंदी का भी जो है ना सरकार ने एक फ़ैसला लिया था। ये तो बिल्कुल विफल है, वो जो है ना शराबबंदी झूठ मूठ का नीतीश जी ने ये फ़ैसला लिया था, कुछ मामलों में शायद वो सही था, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो है ना ये सही नहीं है। आज के समय में बिहार का जो है अर्थव्यवस्था जो चरमराया हुआ है, जो लोग ऐसा थोड़ा है कि जो पीने वाले हैं वो पीते नहीं है, वो पीने के लिए कहीं भी जाएंगे। तो आप जो है एक डेट फिक्स कर दो, एक पूरे वीक में एक डे आप फिक्स कर दो कि हाँ इस डेट को जो है ना यहाँ ठेका, कुछ ही ठेका को आप लाइसेंस दे करके आप चालू करिए, लेकिन चालू करिए। ये निर्णय तो पक्ष विपक्ष सभी को मालूम है, नीतीश जी ने गलत निर्णय लिया है। जिसका रीज़न तो ये लग रहा था जो शराब 50 रुपए की आज के टाइम में 200 रुपए की बिक रही है। आप चलिए ना बिहार के सचिवालय सीएम के जो हाउस है ना, सीएम हाउस के पीछे में आप बैठ करके फ़ोन करेंगे कि हमको आज दारू चाहिए, तो ले आकर के डिलीवरी करने वाला दे देगा। यहाँ पे होम डिलीवरी आके हाँ, जबकि जबकि अभी मैं दिल्ली में बैठी हूँ, दिल्ली सीएम के हाउस के पीछे आप नहीं मंगा सकते हो ना, लेकिन वहाँ मंगा सकते हो, वहाँ मंगा सकते हो। यहाँ भले ही तो वहाँ पर ये झूठ मूठ का जो है ना एक दिखाने का कोशिश किया गया कि यहाँ पर इस तरीके का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शराबबंदी से यानी कि बिहार को कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है, उससे फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को शुरू में जो है फ़ायदा, कुछ लोगों का, बहुत लोगों को हुआ। अब जिनका शराब पूरी तरह से छूट गया है उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन नीतीश जी ने ये सोचा कभी कि जा करके हम गांव में सर्वे कराएं। उन्होंने दारू जब बंद किया, शराब जो बंद किया है, उसके वजह से छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल 17 साल 15 साल उम्र के हैं, वो जो है दूसरा नशा चालू कर दिए। बिहार में ब्राउन शुगर है, ये सब अफीम चरस पहले नहीं मिलता था, जो शहर के अंदर में था वो बीमारी वहाँ गाँव में चली गई। चोरी चमारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बच्चे हैं वो काम दाम करते नहीं हैं, तो कभी आपके यहाँ चोरी करेंगे, कभी मेरे यहाँ, कभी उनके यहाँ चोरी करके और वो अपना जो है वो शाम का व्यवस्था करते हैं, और नहीं करेंगे तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। तो उन्होंने और ये सब चीज़ें बढ़ा दी हैं घटाने के। जब आने वाले 10 साल 5 सालों में आप देखिएगा कि जो पंजाब में स्थिति हुआ करता था लड़कों के साथ, बिहार में हो जाएगा, बिहार में हो रहा है, थोड़ा सा अभी खुल कर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरह से हो जाएगा। वहाँ आपने देखा होगा कि पहले ताड़ी का बोतल मिलता था गाँव के अंदर, जो हम लोग देखते थे। बिल्कुल। उस टाइम में कहाँ 10 रुपए की बोतल होती थी, आज के टाइम में वो भी 60 70 80 100 रुपये की। हाँ, बिल्कुल। अब उतना तो आइडिया नहीं है कितना मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, मैंने देखा है, खुद देखा है।
कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ जो ताड़ी की बोतल 10 रुपये मिलता था, जब शराब मिलता था तो लोग जिसके पास पैसे नहीं होते ताड़ी पी के भी अपना गुजारा नशा करते थे वो। बिल्कुल और आज के टाइम में सुनने में आ रहा है कि 100 रुपये का बोतल बिक रहा है वो। बिल्कुल बिक रहा है और मिल रहा है, लोग जो है ना पी भी रहे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू बढ़ गया है बहुत। ये बोन फिक्स वगैरह क्या क्या आते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ हम देख रहे हैं बच्चों को पीते हुए ना, कि मैं खुद एक स्कूल चलाता हूँ, स्कूल ऑनर हूँ, लेकिन देखा है मैंने। हम लोग तो चलो ठीक है, पटना से बाहर गए, कभी अपना एंजॉय के लिए आदमी कुछ कर रहा है, वीकेंड वगैरह पर कभी चला गया, लेकिन ये जो 18 साल 19 साल के जो बच्चे हैं, ये जो चोरी चमारी कर करके ये सब पीना चालू कर दिए, उनके माँ बाप उनको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस में ही नहीं है, पूरा गांव ही उसी में विलुप्त होते जा रहा है, सारा गांव, सारे लड़के। तो वो एक बच्चे को आप कंट्रोल करना मुश्किल है, उसके लिए उसको बाहर भेजना पड़ेगा। अब हो सकता है उस परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो कि वो बच्चे को गाँव से बाहर भेज सके, माहौल चेंज कर सके, क्योंकि उस गाँव में जो है ना 70 to 80% स्टूडेंट जो है ना वहाँ पर सब नशा के आदी हो चुके हैं, बिना उसके रह ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ के जो बिहार के जो लोग हैं, अभी बिहार के मेरे ख्याल से 11 करोड़ की आबादी है आई थिंक। बिल्कुल हाँ। यहाँ के लोग अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन नशे के लिए, जो आपने हमें तो नई बात सुनने को मिला कि आज जो है ना गांव के बच्चे भी इतनी महंगा, जो एक ड्रग्स अफीम जो होता है, बहुत महंगा चीज़ जो है ना, कह सकता हूँ एक नशाखीज पदार्थ है जो बहुत महंगी चीज़ है, जो आज बिहार के अंदर में अगर पहुँच गया है तो आने वाला टाइम में हमारे जनरेशन को तो खड़ा भी करेगा ये। बिल्कुल करेगा। और जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनसे बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से नशा जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। अगर मेरा उम्र जो है, अगर मैं 15 साल में शादी अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता, उसका रूल है और उसका बहुत सारा रीज़न भी है, फैक्ट भी है, तो उसी तरीके से नशा के लिए भी एक लिमिट दिया गया है कि इस लिमिटेशन के बाद ही आपका 24-25 से नीचे आप नशा नहीं कर सकते हो। आप करो, जब आप अपने पाँव पर खड़े हो जाओ तो थोड़ा बहुत नशा करो, लेकिन अभी जो आप कर रहे हो, माँ बाप का पैसा भी गला रहे हो, अपना शरीर भी, क्योंकि ये बच्चे जो है ना 25-26 जाते जाते इनका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो है नशा का पूरी तरफ से बहिष्कार करिए, आप नशा छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका लाइफ जो है ना चौपट हो जाएगा और वही जो ज़िंदगी भर जो है ना उसके लायक नहीं बचेंगे, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आपको बस वही देखेंगे, किसी गली किसी चौराहे पर ऐसे ही ढेर पड़े हुए रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर पंजाब वाला स्थिति बिहार में नहीं चाहते हो तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हैं बच्चे, वो सभी लोग जो युवा बच्चे जितने भी हैं, सभी ये सब छोड़ दें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है 15 से 18 या 25 तक के बच्चे ही कर रहे हैं।